हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को लेकर। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में अभी हाल में दो बुक्स पब्लिश हुई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। तो चलिए जानते हैं वो कंट्रोवर्सी है क्या, एक्चुअली उसको देखते हैं। तो इसमें है क्या कि अभी हाल में दो बुक पब्लिश की गई हैं। पहली बुक का नाम है पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड ऑफ J&K। इस बुक में एक्चुअली क्या किया गया है कि जम्मू कश्मीर में 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद जम्मू कश्मीर को जो है मर्ज किया गया भारत में और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू भारत का हिस्सा बनाया गया, वहां से लेकर यानी राजा हरि सिंह से लेकर जो है और अब तक के जो भी इसमें ग्रेट पर्सनैलिटीज रहे हैं इस बुक में, उसमें जो है उन सबके बारे में लिखा गया है। यानी एक तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, हालांकि अभी यूनियन टेरिटरी है, पहले स्टेट होता था ये, इसमें जितने भी व्यक्तित्व रहे हैं उनके बारे में जो है बताया गया है। चलिए उसके बाद इसकी अगर हम बात करें, इसके दो लेखक हैं, दो राइटर हैं, दो ऑथर हैं, जिनका नाम है हिलाल अहमद एंड संतोष मीना। अब इस बात पे अचंभा आता है, एक तरीके से आश्चर्य होता है कि हिलाल अहमद जो हैं वो जम्मू कश्मीर के जर्नलिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर को जानते हैं अच्छे से। चलिए, जो व्यक्ति जिस स्टेट को जानता है, जिस रीजन को जानता है, वो शायद उसमें उसके लिए लिख भी दे। लेकिन दूसरी जो ये मैडम जी हैं संतोष मीणा, ये भी इसमें जो है एक तरीके से को ऑथर हैं, यानी इसमें जो है उन्होंने अपने जो पॉइंट हैं, अपने जो व्यूज हैं वो साझा किए हैं हिलाल अहमद के साथ में। ठीक है, अब हिलाल अहमद जो है अगर इनको आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो नॉर्मली जो है आप निकाल सकते हैं कि हिलाल अहमद इज ए जर्नलिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी ये एक तरीके से जर्नलिस्ट हैं। चलिए निकल जाएगा। लेकिन जो संतोष मीना है, इनकी अगर हम बात करें, इनको मैंने खूब रिसर्च किया। अगर आप भी रिसर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा इतने जल्दी, लेकिन रिसर्च करने के बाद पता लगा कि ये जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी यानी राजस्थान विश्वविद्यालय में एज ए प्रोफेसर वर्क करती हैं। और इन्होंने कैसे जो है जम्मू कश्मीर के बारे में जो है ये ग्रेट पर्सनैलिटीज वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी, वो तो खैर यही जो है बेटर जानती होंगी संतोष मीना। तो ये इसमें को पार्टनर है। इसको पब्लिश किया गया है ओबराय बुक सर्विस जम्मू में जो है एक पब्लिकेशन होगा शायद, जिसने इसको जो है पब्लिश किया है वो इसके पब्लिशर्स हैं। दूसरा है ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसके जो लेखक हैं सुशांत गिरी। इनको भी अगर आप इंटरनेट पे जो है सर्च करेंगे कि ये जो है महान लेखक कौन है, तो आपको जो है इतनी जल्दी सुशांत गिरी के बारे में नहीं पता लगेगा, लेकिन मैंने इसे सर्च किया, मैं बताता हूँ कौन है। होता क्या है कि जम्मू कश्मीर में जो छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए एग्जामिनेशन है, जम्मू कश्मीर का जो सिविल सर्विसेज है वहाँ का स्टेट PCS है, उसके लिए भी एग्जामिनेशंस होते हैं, कंडक्ट होते हैं। तो उसके लिए ये एक वहाँ पे लोकल सी जनरल नॉलेज की बुक चलती है सुशांत गिरी के नाम से। ठीक है, हालांकि जम्मू कश्मीर में काफ़ी टाइम से रहते हैं। तो ये सुशांत गिरी जो है इन्होंने लिखी है ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसमें इन्होंने जो है अगर हम बात करें राजा हरि सिंह से लेकर जो है आपके जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, और साथ ही इसमें उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं, यहाँ तक के जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं सबके बारे में लिखा है। तो लिख दिया है, कोई बात नहीं। उसमें जो फारूक अब्दुल्ला साहब के जो पिताश्री हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे जब राजा हरि सिंह राजा हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर जो है एज ए प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी आपकी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें लिखी हैं, इसमें कोई बड़ा इश्यू है नहीं कोई कंट्रोवर्सी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार को क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, कि जो है ये सारी जो पर्सनैलिटीज हैं इनके बारे में अगर किसी राइटर ने लिख दिया हो। लेकिन राइटर्स जो है इनकी महानता यही नहीं रुकती है। ये इसमें क्या करते हैं कि अभी हम इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनकी जो गवर्नमेंट के जो एलिगेशन हैं वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो बुक जो पब्लिश हुई है ना, ये आपकी दिल्ली में पब्लिश हुई है। पब्लिशर्स का नाम है अनुराग प्रकाशन। ठीक है, कभी आप दिल्ली जाएंगे पुरानी दिल्ली में, और वहाँ पे नई सड़क है, और नई सड़क पे बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं। आप जो बुक्स पढ़ते हैं अपने कॉम्पिटिटिव की, जैसे मैक्रा हिल का पब्लिकेशंस भी वहीं पे है, एस चांद पब्लिकेशंस वहीं पे है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, RS अग्रवाल का जो है एस चांद का है वो भी जो है वहीं पे है, कला मंदिर पब्लिकेशन वहीं पे है। तो वहीं पे ये छोटा सा पब्लिकेशन है जिसका नाम है अनुराग प्रकाशन। ठीक है, ये दिल्ली में है। तो ये बुक्स जो है पब्लिश होने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि एलिगेशंस लगाए। एलिगेशंस लगाने से पहले मैं बता दूं कि ये बुक्स जो है जैसे ही पब्लिश हुई, इसको
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ के, यानी वहाँ के जो विद्यालय हैं सरकारी, उनकी लाइब्रेरीज में रखा गया। और 251 जो कॉपीज हैं, यानी 251 कॉपीज जो हैं वो जनरली आम पब्लिक में जो है वो क्या हुई, सेल हुई। सेल होने के बाद जो है वो बुक्स पढ़ी, पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ तो फॉल्ट होगा उसमें, जिसलिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इतना घबराया हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने एकदम से जो है इतने बड़े एक्शंस ले लिए हैं। तो जैसे ही वो बुक्स जो है पढ़ी लोगों ने, पढ़ने के बाद जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाती है, तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन बुक्स को क्या करता है, एकदम से बैंड कर देता है। यानी दोनों बुक्स जो है ये अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित है। ठीक है, तो इनके एलिगेशंस क्या हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के? पहला है कि इसमें जो है जो सेपरेटिस्ट फिगर हैं, जो अलगाववादी जो नेता हैं, उनको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके बताया गया है, ये इनका आरोप है। ठीक है, दूसरा आरोप इनका यह है कि इसमें कई बार जो है वर्ड एंटी इंडिया वर्ड यूज किया गया है, जो बहुत ज्यादा जो है घातक है आने वाली जनरेशन्स के लिए। जो जनरेशन्स इसको पढ़ेंगी तो उनके अंदर कहीं ना कहीं आइडिया जो है वो हो जाएगा। सबसे खतरनाक काम क्या हुआ है इसमें, जो ये बुक्स हैं दोनों ही बुक्स की अगर हम बात कर लें, तो इसमें एक वर्ड यूज हुआ है जिसको जो है आप भी आश्चर्य में आ जाएंगे। इसमें लिखा गया है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या लिखा गया है बेटा? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, तो यूं कहें कि ये जो वर्ड है मेनली अगर देखा जाए पूरी दुनिया में अगर हम बात कर लें, यहां तक कि यूएन में भी ये शब्द यूज नहीं होता है। यूएन भी जो है इसे डिस्प्यूटेड मानते हुए कश्मीर के लिए जो वर्ड यूज करता है उसको कहता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर, भारत प्रशासित कश्मीर इसको कहा जाता है। लेकिन इन्होंने कहा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ये भाषा जो है, ये जो लैंग्वेज है मेनली पाकिस्तानी मीडिया की है। पाकिस्तानी मीडिया कहेंगे वो जो है इसको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इंग्लिश में कहते हैं, और वहीं जो है उर्दू में टर्म यूज करते हैं मकबूजा कश्मीर, यानी जो है जो कश्मीर जो है गुलाम है एक तरीके से, उसके लिए ये शब्द यूज करते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है दोनों बुक्स में लगातार कंटिन्यू तीनों महान लेखकों ने जो है वो यूज की हुई है। ठीक है, साथ ही बुक्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का ये भी एलिगेशन है कि इन बुक्स का जम्मू कश्मीर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके एकेडमिक सिलेबस से लेना देना क्या है, क्योंकि इसमें कहीं भी जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई बात जो है नहीं लिखी गई है। बहुत ही ज्यादा हाईली इनएप्रोप्रिएटेड जो है मटेरियल इसमें यूज किया गया है। और साथ ही ये एलिगेशन है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के कि अगर ये बुक्स जो है आने वाली जनरेशन पढ़ती है तो नो डाउट आने वाली जनरेशन जब इसको पढ़ेगी और इनको बहुत ही ज्यादा जो है एक तरीके से जो जिनको ग्लोरीफाई किया गया है उनको विक्टिम भी बताया गया है। ठीक है, किसका विक्टिम बताया गया है? इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका विक्टिम जो है उसमें इन बुक्स में बताया गया है। तो एक तरीके से जो है ये सेपरेटिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको एनकरेज करेगी, और कहीं ना कहीं जो पब्लिक एक तरीके से ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर है जम्मू कश्मीर का, वो डिस्टर्ब होगा ही होगा, नो डाउट, इसमें कोई जो है गुंजाइश नहीं है इस बात में। अब हम बात कर लेते हैं कि वो महान शख्स कौन कौन है, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि किन को जो है ग्लोरीफाई किया है। तो मेनली जो है ये मैंने निकाले हैं, वैसे तो बहुत ग्लोरीफाई किया है इन्होंने, राजा हरि सिंह को भी ग्लोरीफाई किया है, ऐसा नहीं है कि उनको जो है उनके लिए कटाक्ष किया है। फारूक अब्दुल्ला साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अच्छे नेता रहे हैं, इसमें नो डाउट कोई जो है शक व शुबा नहीं है कि भाई फारूक अब्दुल्ला साहब जो है उनको ग्लोरीफाई नहीं किया जाए। वो कश्मीर के लिए जो है बहुत काम किया है फारूक अब्दुल्ला ने, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उनमें से मैंने जो है ये निकाले हैं जिनमें ग्लोरीफाई किया गया है। पहले हैं आपके मकबूल भट्ट। ठीक है, मकबूल भट्ट ने जो है 1960 के डिकेड में जो है एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, बाद में चलकर जो है इसको जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नाम से जाना जाने लगा। इन पर जो है कई नृशंस हत्याएं, भारत के एक जो है सीआईडी अफसर की जो है नृशंस हत्या का आरोप लगा। आरोप लगने के बाद ये कई वर्षों तक जो है, पहले तो ये पाकिस्तान भाग गए, पाकिस्तान रहे ये लगभग 30 साल पाकिस्तान रहे। उसके बाद जैसे ही भारत है, भारत में आते ही इनको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करते ही तिहाड़ जेल में डाल दिया। बाद में सीआईडी ऑफिसर की हत्या के जुर्म में जो है इनको क्या कर दिया गया, इनको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, यानी इनको फांसी दे दी गई, सीधी बात यह है। तो इनको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया बुक्स में। उसके बाद आते हैं सईद अली शाह गिलानी साहब, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हुर्रियत जो है वहाँ पे एक जो है सेपरेटिस्ट ग्रुप है, इनका हमेशा जो है पाकिस्तान समर्थक रुख रहा है, और ये हर बार कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर का जो भी मसाइल हैं वो हल करने हैं तो पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। इनसे पूछा जाए क्यों करनी पड़ेगी भाई पाकिस्तान से बात, तो ये जो है हमेशा सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के रहे हैं। उसके बाद शब्बीर अहमद शाह हैं, फाउंडर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, और ये भी जो है हमेशा जो है जम्मू कश्मीर का जो एक सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है उसको बढ़ाते रहे हैं। ठीक है,
ये आते हैं। एक इनकी अगर हम बात करें तो इनके जो है एक डिसिपल हैं, डिसिपल माने शिष्य होते हैं, तो इनके डिसिपल रहे, बाद में जो है उन्होंने ही कमान संभाली जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की। उनका नाम था यासीन मलिक, नाम जानते ही होंगे आप, यासीन मलिक, ठीक है। पाकिस्तान में शादी हुई है यासीन मलिक की, और पाकिस्तान के दामाद हैं एक तरीके से। इन्होंने, यासीन मलिक ने जो है जब ये जम्मू कश्मीर में जो है एक तरीके से जो जीनोसाइड चल रहा था वहाँ पे हिंदूज का, तो उसमें क्या था कि एक सरला भट्ट नाम की एक ब्राह्मण नर्स थी, उस उनको लेकर जो है इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे कि उनका जो है रेप किया गया, उनकी नृशंस हत्या की गई। उसके बाद जो है इन्हें अभी हाल ही में जो है कोर्ट ने जो है वो दोषी पाया गया है, और इनको जो है एक तरीके से लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है यासीन मलिक को, इनके एक शिष्य रह गए। अब आते हैं मसर्रत आलम भट्ट, ठीक है। मसर्रत आलम भट्ट जो है ये एक तो होता है थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल इंडिया की तरफ रखे, थोड़ा नहीं है, ये कहते हैं कि सीधा जो है ये पाकिस्तान समर्थक है। इनका मानना है कि हम जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा हैं, और बहुत सारे जो है स्लोगन इनके आते थे कि पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे टाइप के जो है स्लोगन ये देते थे, तो इनको भी ग्लोरीफाई किया गया है। उसके बाद आते हैं मीरवाइज उमर फारूकी। ये जो है मीरवाइज उमर फारूकी जो है, ये जो कॉन्फ्रेंस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, इनके बाद जो है कमान संभालने वाले ये हैं, ठीक है। श्रीनगर की जो मेन जामा मस्जिद है उसमें जो है चीफ इमाम यानी शाही इमाम जिसको कहते हैं, उसके पद में कार्यरत हैं, और अभी खैर जो है ये नज़रबंद है 2029 से। और ये भी जो है हमेशा सेपरेटिस्ट जो आइडियोलॉजी होती है उसको क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। इनके ऊपर भी जो है कई बार दंगे भड़काने कश्मीर में, और कश्मीर में जो है डिस्टर्बेंस करने के लिए जो है इनके ऊपर आरोप है। मौलवी मोहम्मद फारूक जो है ये, इनकी अगर हम बात करें, लेट द अवामी एक्शन कमेटी एसोसिएटेड विद द सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, ये भी सेपरेटिस्ट जो पॉलिटिक्स है उससे संबंध रखते हैं। तो दोनों जो बुक्स हैं, दोनों बुक्स में ये 6 पर्सन और 7वें जो यासीन मलिक हैं उनकी अगर हम बात करें, उनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हुए साथ साथ इन्हें विक्टिम बताया गया है कि ये जो इंडियन आर्मी है उसके कई बार विक्टिम रहे हैं, कई बार जो है इनको जो है मेंटली टॉर्चर किया गया है एज पर बुक, यानी बुक में जो है जैसा कहा गया है उसके हिसाब से आपने इसमें देखना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद जैसे ही ये कंट्रोवर्सी बढ़ती है तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो ऑर्डर पास करते हैं और एक एक्शन लिया जाता है। एक्शन क्या लिया जाता है, सबसे पहले तो जितनी भी बुक्स हैं सारी लाइब्रेरीज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज में सबसे इनको विदड्रॉल किया जाता है कि सबको जो है विदड्रॉल करो। अब इसके पीछे जो भी व्यक्ति होते हैं जो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, इस काम जो है काम को जो है एक तरीके से आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनको जो है सस्पेंड किया जाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के 8 स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। साथ ही इसमें जो है एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं जो इसमें जो है आगे बढ़ाते हैं इसको, इन बुक्स को जो है जो लाइब्रेरीज हैं उनमें जो है रखने का काम करवाते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। साथ ही एक हाई लेवल जो इंक्वायरी है वो बैठा दी जाती है इसके ऊपर, और जो है जो तीनों पब्लिकेशन है आपके, ठीक है, ओबरॉय पब्लिकेशन, सॉरी दोनों पब्लिकेशन जो है आपके, ओबरॉय पब्लिकेशन जम्मू और अनुराग प्रकाशन दिल्ली, दोनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो ये अभी जो है इसमें ये किया गया है। आगे की अगर हम एक्शन की बात करें इसमें, तो इसमें क्या किया गया है कि अभी जो है जो दोनों पब्लिकेशन है उसके अलावा 3 जो सब पब्लिकेशन है जो जम्मू कश्मीर के पब्लिकेशन है उनको क्या किया गया है कि उनके जो ओनर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और साथ ही जो है इसमें पुलिस को जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा गया है, और इसमें जो है आपका भारतीय न्याय संहिता और साथ ही जो है UAPA, ठीक है, के अंडर जो है वो कार्रवाई की गई है। और साथ ही अगर इसमें देखा जाए तो ये कमेटी जो है अभी कोर्ट का कोई इसमें डिसीजन नहीं आया है, अभी तो इतना ही हुआ है। और तो देखिए क्या होता है कि अगर हम बात करें, चलिए अगर ये बुक पाकिस्तान में पब्लिश होती तो जो है मानी जाती, यूनाइटेड नेशन में भी अगर पब्लिश होती तो मानी जाती, लेकिन ये बुक जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं पब्लिश हो रही हैं, जम्मू और दिल्ली में पब्लिश हो रही हैं। और इनके जो राइटर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, सुशांत गिरी जिनके बारे में मैंने अभी बताया है, जो राइटर्स रहे हैं जम्मू कश्मीर की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसको उसके ऑथर हैं, और अब जो है बहुत बड़े ऑथर बन गए हैं धीरे धीरे। तो इनकी अगर हम बात करें, या संतोष मीना जी जो हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, उनकी बात करें, उनको कैसे जो है इतनी नॉलेज हुई, कैसे जो है उन्होंने ग्लोरीफाई किया, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।